जिंदगी कितना अजीब है ना। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो कहानी है एक मुसाफिर का जिसका कल का कोई ठिकाना नहीं। कल मैं पटना में था और आज मैं सुल्तानगंज में। तो नमस्ते जी, मेरा नाम प्रियांशु है और आप देख रहे हैं नालंदा ब्लॉगर। आज जब हम सुल्तानगंज में जल लेने के लिए निकले तो हुआ कुछ ये कि जिसको मैं कभी सोचा भी नहीं था। तो मैं जैसे ही होटल से निकला तो सब लोग बोलने लगे सुल्तानगंज का सुबह, और वो भी बिना चाय के मजा ही नहीं था। तो पहले चाय पियेंगे और फिर आगे जाएंगे। मैं भी बहुत खुश था, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ। फिर क्या, मम्मी मुझे बताने लगी कि तुमको वीडियो बनाना नहीं आता है, मैं सिखा देता हूँ, और कैमरा लेकर कैमरा करने लगी। इसी बीच में मौसी चाय के चुस्की लेने के चक्कर में बहुत इंतजार कर रही थी। लेकिन वो कहावत है ना कि सब्र का फल मीठा होता है, और वे मौसी को मिल भी गया उनका फेवरेट चाय। उसके बाद जैसे ही हम होटल से निकले तो देखा कि इतने लोग जा रहे हैं गंगा जी में स्नान करने। फिर क्या था, जल लेने के लिए पहले सामान ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ये क्या था, चिलम। मैं तो सोचा कि 2 चिल्लम मार लूं, लेकिन हमारे संस्कार में ये सब नहीं था। फिर आगे चलते हैं और हम भी सुल्तानगंज शहर का मजा लेते हैं और बाबा अजगैबीनाथ मंदिर के पास जाएंगे और वहां से जल लेकर आगे निकलेंगे। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम आपको पूरा दृश्य दिखाने वाले हैं, और इसमें आप सभी को हम बताने वाले हैं कि कैसे सुल्तानगंज शहर इतना फेमस है और किस तरह से है। तो देख लीजिए, बाबा चिलम के बारे में बता रहे थे। खैर, चिलम के बारे में नहीं बता रहे हैं, ये हमको प्रसादी दे रहे हैं कि अगर यहाँ मंदिर में जाते हैं तो इस तरह से पूजा होगा और आप यहाँ से प्रसाद ले लें। अब देख लीजिए, सभी बम लोग जो हैं अपने कामर लेकर गंगा जी में स्नान करके जिनको जैसे जाना था जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से एक बेचारी और लाचार औरत अपने पेट के लिए कुछ काम कर रही थी, लेकिन इसमें भी कुछ दरिंदे लोग जो हैं इनसे पैसे चुरा कर भाग रहे थे। तो देख लीजिए, इसमें कुछ यहाँ के लोग जो थे उन्होंने इस चीज़ को देखा और उस चोर को पकड़ा और उसे पीटने लगे। तो इनके मुंह से सुन लीजिए किस तरह से इनको इनका हक दिलाने के लिए सुल्तानगंज के लोग उनकी मदद कर रहे थे। तो बस यही था, इसने ही इनके पैसे को चुराए थे। और अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि अगर यहाँ मैंने समय ज़्यादा बिताया तो फिर पता चलेगा कि गंगा जल लेने में मुझे बहुत देर हो जाएगी। तो अब हम आगे निकलते हैं और आगे जाते हुए यहाँ पे सभी भक्त लोग जो हैं बोल बम के नारा वा और बाबा एक सहारा वा, एक नारा सब लोग लगा रहे हैं। और लगाते हुए अब हम आगे चलते हैं वो सुल्तानगंज का दिव्य मंदिर, जिसके बारे में आप सभी लोग कहानियाँ तो बहुत ही सुने होंगे, लेकिन शायद आप सभी लोग गए नहीं होंगे। तो अब हम जा रहे हैं बाबा अजगैबीनाथ और वहाँ पे अब हम पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया है। और अब हम अजगैबीनाथ के द्वार पे खड़ा है, और अजगैबीनाथ आप सभी को पता ही है कि वो माँ गंगा के बीच में है। तो वहाँ जाने के लिए पुल बना हुआ है और नाव के माध्यम से भी आप पहुँच जा सकते हैं। तो मैं पुल के माध्यम से वहाँ चलूँगा। और ये देख लीजिए, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। नगर परिषद सुल्तानगंज का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। और इसके बाद अब हम अजगैबीनाथ के जो पुल है उस पर अब हम चढ़ गए हैं, और यहाँ से आप सभी को हम दिखाने वाले हैं कि माँ गंगा कितनी ही तीव्र गति से बह रही हैं और सुल्तानगंज में भी अपने रौद्र रूप में है। तो देख लीजिए कितना जल स्तर बढ़ गया है। मैंने बहुत साल यहाँ पे आया है, लेकिन किसी भी साल इतना जल स्तर मुझे देखने को नहीं मिला जितना इस साल मुझे देखने को मिला है। तो इस वीडियो में आप सभी को हम दिखा रहे हैं, देख लीजिए, ये जो ब्रिज है, ब्रिज के साइड में कितने सारे लोग बैठे हुए रहते हैं जो कि कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं
अजगैबीनाथ मंदिर के पास, तो एक बार आप सभी लोग से निवेदन है कि हर हर महादेव का नारा जरूर दें और कमेंट में ज़रूर लिखें। तो ये देख लीजिए, आप सभी को अभी हम अजगैबीनाथ मंदिर के पास से दिखा रहे हैं। और अब जल्दी जल्दी अब हम स्नान करेंगे ताकि मुझे ज़्यादा लेट ना हो। और अब चलते हैं स्नान करने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कहाँ पे ज़्यादा आसान हो स्नान करने में और किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो मुझे इस तरफ जब देखे गुफा था और गुफा के जस्ट बगल में ही घाट दिखा जो मुझे अच्छा लगा, और यहाँ पे स्नान करने के लिए भी बहुत अच्छा बना हुआ था। तो अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना यहीं पे स्नान कर लिया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सामान रखने के लिए चौकी वगैरह लगा हुआ रहता है जिस पे आप अपना सामान रख सकते हैं। और ये देख लीजिए, पंडित जी जो है अपने कान को खुजलाते ही रहते हैं, पता नहीं इनको क्या ऐसा हुआ है। खैर चलिए, अब हम भी स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद हम जल्दी जल्दी से जल लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो स्नान करने के दरमियान देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे चली गई मौसी और स्नान करने लगी हैं। भाई पानी तो ठंडा था ही, अब उनको नहाने का हिम्मत नहीं हो रहा था कि इतना ठंड पानी में हम नहाए तो नहाए कैसे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब हम भी चलते हैं और नहाते हैं। ठंड पानी है तो क्या हुआ, भगवान के शरण में आए हैं तो स्नान तो जरूर होगा ही। और अब हम स्नान करते हैं उससे पहले माँ गंगा का आह्वान कर लेते हैं ताकि ठंड है लेकिन जाके मुझे ठंड ना लगे। क्योंकि भाई जब तक अगर माँ का स्मरण नहीं करेंगे तो पता चलेगा कि ठंड बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए सबसे पहले उनका स्मरण करते हैं और उसके बाद हम इनके चरणों में स्नान करेंगे, इनके पावन जल में स्नान करेंगे और आगे अपना यात्रा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, अब हम स्नान करने के लिए रेडी हो गए हैं और जल्दी से स्नान कर कर मुझे निकलना भी है, क्योंकि और भी सभी लोग हैं जिनको स्नान करना है और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। स्नान करने के बाद हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा है कि स्नान करने के बाद भगवान का पूजा ज़रूर करें और उसके बाद ही किसी भी जल को हम उठा सकते हैं। तो मैं भी भगवान महादेव का ध्यान किया और बाबा अजगैबीनाथ मेरे बगल में थे ही, उनको मैंने ध्यान किया और माँ गंगा का ध्यान किया। उसके बाद अब हम सोचे चलो चंदन लगा लें, क्योंकि बिना चंदन सनातन धर्म में कोई पूजा नहीं होता है। अब यहाँ पे आए और पंडित जी मुझे जल का संकल्प करवा रहे थे और बोले इधर यजमान होकर भगवान का पूजा करें। और अब हम जल लेकर निकल दिए महादेव के श्री चरणों में जल चढ़ाने के लिए। तो बोल बम के नारा है और बाबा का एक ही सहारा है, क्योंकि बिना बाबा की सहारा की कोई भी यात्रा आप नहीं कर सकते हैं। और बाबा ही एक ऐसे हैं जो कि हर संकट से आपको दूर करते हैं और हर संकट से आपको रक्षा करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे सुबह सुबह गंगा जी के दृश्य आप सभी को हम दिखा रहे हैं और यहाँ पे कितना ही मनोहर दृश्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जल्द से जल्द मुझे भाई इस बार पैदल नहीं जाना है, मुझे ट्रेन या बस से निकलना है। तो चलते हैं, देखते हैं पहले क्या मिल जाएगा। और आसान भी अगर सोचिएगा तो सबसे ज़्यादा ट्रेन ही होता है, क्योंकि ट्रेवल करने में भी आसानी होती है। चलिए, अब हम जल्द से चलते हैं और वहाँ पे जाकर देखते हैं कोई ट्रेन वगैरह है या नहीं। अगर ट्रेन नहीं हुआ तो फिर हम बस से निकलेंगे, क्योंकि जल्दी मुझे जाना भी है और आज एकादशी भी है। और एकादशी के दिन और वो भी भगवान के ऊपर जल समर्पण करना हो, वाह क्या समय है। और ये बम देख लीजिए, बोले कि भैया हमको भी अपना वीडियो में ले लीजिए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इनको भी ले लूँ। और अब हम आ गए हैं सुल्तानगंज स्टेशन पे और यहाँ से अब हम गाड़ी पकड़ेंगे और निकलेंगे बाबा मंदिर की तरफ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं कि बाबा धाम में कितना ज़्यादा भीड़ था और कितना लाइन लगा हुआ था।